तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मुइचिरो उस बच्चे को बचा लेता है और डीमन की गर्दन भी काट देता है, लेकिन उस डीमन की गर्दन दोबारा से उग जाती है। फिर मुइचिरो उस डीमन के ऊपर रखे हुए एक मटके को देखता है और मटके को काटते ही वो डीमन भी मर जाता है। इससे मुइचिरो को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक मॉन्स्टर है जिसे किसी डीमन ने अपने ब्लड डीमन आर्ट से बनाया है। फिर मुइचिरो वहाँ से जाने लगता है तो कोतेत्सु उससे रोते हुए कहता है, एक डीमन ने कानामोरी पर भी अटैक किया था और होतारू भी बिना रुके तलवार बना रहे हैं, तो मुइचिरो को चलकर उन दोनों को भी बचाना होगा। मुइचिरो पहले तो उसे इग्नोर करता है, लेकिन तभी उसे मास्टर कगाया की बात याद आती है। जब मुइचिरो पर एक डीमन ने अटैक किया था और मुइचिरो अपनी मेमोरी भूल चुका होता है, तो मास्टर ने उससे कहा था, अभी तुम जिंदा रहने पर फोकस करो, तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे पास जरूर लौट आएगी। छोटे छोटे कामों को भी महत्व दिया करो क्योंकि उनसे भी तुम्हारी मेमोरी ट्रिगर हो सकती है। प्रेजेंट में हम मुइचिरो को देखते हैं जो कोतेत्सु को अपने कंधे पर उठाकर होतारू के घर की तरफ भागने लगता है। उधर हम देखते हैं पंख वाले डीमन की टांग में से भी एक सर निकल आया था और वो तांजीरो पर अटैक करने वाला था, लेकिन तांजीरो पहले ही उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है और हम देखते हैं उसके सर के टुकड़ों के भी 2 डीमन बन चुके थे जो मिलकर तांजीरो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका अटैक बहुत ही कमजोर होता है और तांजीरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर तांजीरो को समझ आ चुका था कि उस डीमन के सिर्फ 4 क्लोन ही ताकतवर हैं। अगर 4 से ज्यादा क्लोन बनेंगे तो वो बहुत ही कमजोर होंगे। फिर तांजीरो उन दोनों डीमंस के मुंह में तलवार घुसा देता है और वो दोनों डीमन मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर पंखों वाला डीमन आ जाता है जो उड़ते हुए तांजीरो को पंजे मार रहा था और तांजीरो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, उसके पूरे शरीर पर कट्स लग चुके थे। फिर वो डीमन तांजीरो पर अपना सोनिक अटैक करने लगता है, लेकिन तांजीरो उसका मुंह काट देता है जिससे डीमन जमीन पर गिर जाता है। तो तांजीरो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही वो डीमन हील होकर दोबारा से हवा में उड़ने लगता है। वहीं नेजुको को कराकू ने पकड़ा हुआ था और गेन्या के पेट में भाला घुसा हुआ था, लेकिन गेन्या अभी तक जिंदा होता है। तभी वो डीमन देखता है वो तो गेन्या के पेट से अपना भाला निकाल ही नहीं पा रहा है और गेन्या अपनी शॉटगन से उसका सर उड़ा देता है। फिर वो डीमन अपना सर हील करता है और गेन्या के पेट से अपना भाला खींच लेता है, जिससे गेन्या का बहुत ज्यादा खून बह जाता है, लेकिन गेन्या अभी भी नहीं मरा था। फिर गेन्या कुछ मंत्र पढ़ने लगता है तो वो डीमन अपने भाले से उस पर अटैक करता है, लेकिन गेन्या वहाँ से गायब होकर उस डीमन के पीछे आ जाता है और उसका गला काटने वाला होता है। तभी सैकिडो अपने डंडे को जमीन पर पटक देता है और गेन्या को एक जोरदार झटका लग जाता है, पर गेन्या फिर भी अपनी शॉटगन चलाकर सैकिडो के हाथ को उड़ा देता है। फिर आजेत्सु गेन्या को अपने भाले से मारता है और गेन्या एक कमरे में गिर जाता है। वहीं कराकू अपनी लात नेजुको के पेट में आर पार कर देता है और कहता है, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम इसे तब तक झटका देना जब तक कि ये मर ना जाए। तभी नेजुको उसको एक लात मारकर उसका मुंह तोड़ देती है और उस पर अपना खून गिराकर आग लगा देती है। फिर नेजुको उसका बही वाला हाथ उखाड़ लेती है जिसमें उसने पंखा पकड़ा हुआ था और वो उस पंखे से हवा करके कराकू को ही जंगल में उड़ा देती है। वो सैकिडो के साथ भी यही करने वाली होती है, लेकिन सैकिडो अपने डंडे को उसके गले में घुसा देता है और फिर वो नेजुको को जोरदार झटका देने लगता है। फिर आजेत्सु गेन्या के पास जाता है और वो देखता है गेन्या अभी भी मरा नहीं था, तो आजेत्सु कहता है, आखिर तुम हो क्या? तो गेन्या कहता है, मैं तुम्हारी मौत हूँ। वहीं तांजीरो डिसाइड करता है कि वो अब इस डीमन की मदद से ही गेन्या और नेजुको तक पहुँचेगा। तो जैसे ही वो डीमन तांजीरो पर अटैक करने आता है, तांजीरो उसके पंजे और मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन वो डीमन भी तांजीरो को अपना पंजा मार चुका होता है और तांजीरो उसके साथ उड़कर विलेज की तरफ जाने लगता है। फिर वो दोनों जाकर उसी बिल्डिंग से टकराते हैं और तांजीरो देखता है सैकिडो नेजुको को झटका दे रहा होता है, तो तांजीरो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो एक और डंडा बनाकर तांजीरो पर अटैक करता है। तो तांजीरो उसके सामने पंखों वाले डीमन का पंजा लगा देता है और अब सैकिडो उसे झटका भी नहीं दे सकता है। फिर तांजीरो सैकिडो की जीभ को काट देता है क्योंकि जीभ काटने पर वो देर में रिकवर होते हैं, जिसके बाद तांजीरो नेजुको के अंदर से वो डंडे को निकाल देता है। फिर सैकिडो तांजीरो पर अटैक करने लगता है तो नेजुको उसके डंडे को पकड़कर उसमें भी आग लगा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर पंखे वाला डीमन वापस आ जाता है और वो अपने पंखे की हवा से नेजुको और तांजीरो को जमीन से चिपका देता है। उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, तांजीरो और नेजुको दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। उधर विलेज में बहुत सारे फिश डीमन
विलेज ने अटैक कर दिया होता है और स्वॉर्ड स्मिथ उन्हें जैसे तैसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं विलेज से कुछ दूर मित्सुरी का कौवा उसको बता रहा था कि विलेज में अटैक हो चुका है और उसे जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। मित्सुरी विलेज की तरफ दौड़कर जा रही होती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।